बहुत सारे लोग सवाल करते हैं कि जी बहरिया की कंस्ट्रक्शन बहुत महंगी है, बहरिया के इंजीनियर जो हैं वो बहुत ज़्यादा खर्चा करवा देते हैं। लोग ये कहते हैं कि जी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाती है बहरिया की कंस्ट्रक्शन। इतना खर्चा करने के बाद भी बहुत ज़्यादा ऐसे हमने घर देखे हैं जिनमें क्रैक्स आ जाते हैं, फिर प्लॉट फिलिंग वाले निकल आते हैं और प्लॉट्स के अंदर क्रैक आ जाते हैं। उसको किस तरह हैंडल किया जाता है, इन सब चीज़ों का जगह की पहले लीगल एंटिटी चेक करनी है कि वो जगह लीगल है या नहीं। सही चीज़ों का जिम्मेदार कौन है? बहरिया मैनेजमेंट है, स्ट्रक्चर इंजीनियर है। The entire responsibility of the foundation of the structure regarding settlement or any structural damage to the building lies with the client and his selected structure consultant. Bahriya management is not responsible for any damage. कि बहरिया में पैसे देके भी कंप्लीशन हो जाती है। दोस्तों कहते हैं कि अफवाहों की अगर तहकीक ना की जाए तो हकीकत का पता नहीं चलता। ये पॉडकास्ट एक बहुत अहम पॉडकास्ट है उन लोगों के लिए जो लोग बहरिया में ऑलरेडी रहते हैं या जिनके बहरिया में प्लॉट हैं और वो कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं। तो इस पॉडकास्ट में हम आपको बताएंगे कि जब आपने बहरिया टाउन में कंस्ट्रक्शन करनी है या किसी भी और सोसाइटी में कंस्ट्रक्शन करनी है तो कौन से बेसिक पॉइंट्स हैं उनको आपने मद्देनजर रखना है। बहुत सारे लोग सवाल करते हैं कि जी बहरिया की कंस्ट्रक्शन बहुत महंगी है, बहरिया के इंजीनियर जो हैं वो बहुत ज़्यादा खर्चा करवा देते हैं, फिर प्लॉट फिलिंग वाले निकल आते हैं और प्लॉट्स के अंदर क्रैक आ जाते हैं। उसको किस तरह हैंडल किया जाता है, इन सब चीज़ों का जिम्मेदार कौन है? बहरिया मैनेजमेंट है, स्ट्रक्चर इंजीनियर है। इन सब बातों के बारे में हम बात करेंगे। मेरा नाम मिर्जा जैदी है, आई एम द CEO ऑफ एवरॉक्स कंस्ट्रक्शन एंड मार्केटिंग एजेंसी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और एवरॉक्स कंस्ट्रक्शन के प्लेटफॉर्म से मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। और मेरे साथ मौजूद हैं हसाम साहब। हसाम साहब जो हैं वो एक सीनियर सिविल इंजीनियर हैं, बुखारी एसोसिएट से इनका ताल्लुक है। और अगर मैं ये बात कहूँ कि बहरिया के पैनल्स के ऊपर जो स्ट्रक्चर इंजीनियर्स हैं उसकी सरे फहरिस्त में जो नाम है वो बुखारी एसोसिएट का आता है। और बुखारी साहब के बहुत ज़्यादा आप कह लें कि प्रोजेक्ट्स हैं, बुखारी एसोसिएट के बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट्स हैं बहरिया के अंदर। और आई एम वेरी ग्लैड टू हसाम साहब कि उन्होंने हमें टाइम दिया। सर थैंक यू सो मच फॉर द पॉडकास्ट। हसाम साहब रैपिडली क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं टाइम को मद्देनजर देखते हुए। एक मासूमाना सवाल भी है और एक आम आदमी का सवाल है कि जब भी कोई इंसान किसी भी सोसाइटी में प्लॉट ले, मैं बहरिया की बात नहीं कर रहा, किसी भी सोसाइटी में प्लॉट ले तो कौन से ऐसे बेसिक पॉइंट हैं एज अ सिविल इंजीनियर जो आपको लगता है कि मद्देनजर रखने चाहिए? एज अ सिविल इंजीनियर बात नहीं करूँगा, एज अ ह्यूमन बीइंग बात करूँगा कि बेसिक आप पॉइंट ये है कि आपने उस जगह की पहले लीगल एंटिटी चेक करनी है कि वो जगह लीगल है या नहीं। सही। बाद में आपको उसके मिसाइल हो सकते। सही। दूसरी चीज़ सॉइल उसकी किस किस्म की है वो आपकी बाद में कंस्ट्रक्शन के ऊपर कॉस्ट इफेक्टिव होगी। सही। तीसरी चीज़ रोड अप्रोच क्या है और फ्यूचर डेवलपमेंट क्या है वहाँ पे। सही। वहाँ पे लिवेबिलिटी क्या होगी आपकी बाद में। सही। और फ्यूचर में आप उसको क्या उसकी वैल्यू आपको मिलेगी। ऐसे ही ये चीज़ें मद्देनजर रखनी चाहिए कोई भी प्लॉट लेने से पहले। राइट। असम साहब सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ। आपने बात की कि सॉइल को हमने देखना है। देखें जब भी फॉर एग्जांपल हम कोई प्लॉट लेते हैं तो उससे पहले हमें उसकी सॉइल का नहीं पता लग सकता अनटिल और अनलेस जब हम उसको बाय करेंगे उसके बाद उसका सॉइल टेस्ट करवाएंगे। मार्केट में बहुत कम लोग ऐसे हैं जो बाय करने से पहले आपको अलाउ करते हैं कि आप मेरे प्लॉट पर सॉइल टेस्ट कर लें। फॉर एग्जांपल कि एक प्लॉट की एक बंदे ने बाय कर लिया, प्लॉट बाय करने के बाद जो है उसकी सॉइल टेस्ट होती है और वो प्लॉट में फिलिंग निकल आती है। और ये नॉर्मली केस आपको पता है कि बहरिया में खास करके 60-70% प्लॉट जो है फिलिंग वाले निकल आते हैं। तो उस प्लॉट का क्या ड्रॉबैक है? अदर उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए? कंस्ट्रक्शन तो एट एनी केस आप कर सकते हैं। Right. हर चीज़ का दुनिया में हल है। सही। ठीक है। कंस्ट्रक्शन महंगी या सस्ती हो जाएगी बस। सही। प्लॉट अगर आपका फिलिंग वाला भी है और वो एक ऐसी जगह पे है जो आपको फ्यूचर में अगर घर बनाने के बाद आपको अच्छा रिटर्न देगा तो वो फिलिंग मैटर नहीं करता। सही कह रहे हैं। और जब आप उस पर वो जगह वैल्यू ही नहीं है उसकी और आप उस पर इतना खर्चा कर देंगे तो फिर तो उसका फायदा ही कोई नहीं उस चीज़ का। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा और ये बताइएगा सम साहब के सॉइल टेस्ट हो गई फॉर एग्जांपल, अब आप कंस्ट्रक्ट शुरू कर रहे हैं, घर की कंस्ट्रक्शन शुरू कर रहे हैं, पूरी बिल्डिंग मतलब ग्रे स्ट्रक्चर तक, क्योंकि फिनिशिंग तो बात होती है। ग्रे स्ट्रक्चर एक ऐसी चीज़ है जो आपकी सेफ्टी को घर को जो है वो रखती है। ग्रे स्ट्रक्चर तक कौन से ऐसे बेसिक पॉइंट हैं जिसके ऊपर किसी किस्म की कोई नेग्लिजेंस बर्दाश्त नहीं एज अ सिविल इंजीनियर? मेन चीज़ देखें, आजकल बहरिया में तो ट्रेंड है जी स्ट्रक्चर इंजीनियर है वो अपने घर को डिज़ाइन करना है, ऐसे ही स्टील डिज़ाइन करना है, ऐसे ही कम या ज़्यादा सरिये का जो एक मार्केट में फैला जी ये फलाना बंदा जो है बहुत ज़्यादा सरिया डिज़ाइन करके देता है। लेकिन देखें ज़्यादा सरिया या कम सरिया दोनों चीज़ें जाती है। बिल्कुल। ठीक है। एक अच्छा इंजीनियर वही है जो रह के जो उसके जो प्रोटोकॉल्स हैं या जो भी उसकी जो डिज़ाइन है उसके अंदर रह के उसको डिज़ाइन करे वही ज़रूरी है। जहाँ तक मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है, ज़्यादा सरिया लगाना भी नुकसानदेह है और कम सरिया लगाना भी नुकसानदेह है। राइट। साम साहब
बहरिया की जो कंस्ट्रक्शन पैटर्न है, जी लोग ये कहते हैं कि जी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाती है बहरिया की कंस्ट्रक्शन। जी हम प्लॉट लेते हैं, अगर उसमें फिलिंग निकल आई तो पाइल्स का कॉन्सेप्ट आ जाता है, और बिल्कुल। पाइल्स हमें बहुत एक्सपेंसिव पड़ जाती है। जी और इतना खर्चा करने के बाद भी बहुत ज़्यादा ऐसे हमने घर देखे हैं जिनमें क्रैक्स आ जाते हैं या उसमें सेटलमेंट आ जाती है। तो एक आम आदमी का सवाल है कि मतलब इतना खर्चा करने के बाद भी हमारे घर पे अगर सेटलमेंट आ जाती है तो हु इज़ एक्चुअली द रिस्पॉन्सिबल? उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे पहले तो उस इंजीनियर की है जिसने उसको पायल को डिज़ाइन किया है। ठीक है, मैं कहूँगा कि उसने डिज़ाइन किया, आया कि वो उस चीज़ के मुताबिक है या नहीं, जगह के मुताबिक उसने डिज़ाइन किया है या नहीं। ठीक है। उसके बाद जो वर्कमैनशिप है वहाँ पर वो बहुत मैटर करती है। हमने पायल लेट से हमने उसको 20 फुट की डिज़ाइन करके दी है और वो मौके पे 12 फुट 15 फुट करके और वो उसको फिल अप करके छोड़ दिया उसने। इस स्टेज पे दोनों पार्टीज, कॉन्ट्रैक्टर भी, कंसल्टेंट भी एंड क्लाइंट, तीनों को देखना पड़ता है। ये बहुत क्रिटिकल स्टेज है। ऐसे ही पाइलिंग एक ऐसा क्रिटिकल स्टेज है कि तीनों जब अलर्ट रहेंगे तो आपका घर सेफ रहेगा। मतलब किसी की नेग्लिजेंस वहाँ पे बर्दाश्त नहीं की जा सकती। तो इसमें मैंने नहीं देखा या क्लाइंट ने नहीं देखा या हो सकता है मुझसे इग्नोर हो गया हो या आपसे इग्नोर हो गया हो, लेकिन नेग्लिजेंस तो बर्दाश्त नहीं। सबसे बड़ा मैटर है जो घर की सेटलमेंट आती है वो होती है पाइलिंग वाले घरों में कि नेग्लिजेंस हुई है। सही है, राइट। अच्छा, सॉइल टेस्ट में भी नेग्लिजेंस हो सकती है। फिल एरिया हमारा लाइट से 15 फुट था या 20 फुट था और सॉइल टेस्ट 10 फुट पे करके जी 10 फुट फिल है और हमने 10 फुट पे उसको डिजाइन कर दिया। सॉइल टेस्ट जो मेन चीज़ है ना, वो बहुत ज़रूरी है। ऐसे ही। अच्छा हसन साहब, एक थोड़ा सा हम इसी चीज़ को आगे लेके चलते हैं कि फॉर एग्जांपल आप कह लें कि हमने पाइल्स की, आप लोगों ने इंस्पेक्ट भी किया, बहुत सारे केसेस मेरे पास आए हैं कि जी हमारे पास तो कंप्लीशन लेटर मौजूद है, हमारे पास सारे स्टेजेस साइन हुई पड़ी हैं स्ट्रक्चर इंजीनियर की, और उसके बावजूद भी हमारे घर में स्ट्रक्चर में कोई प्रॉब्लम आ जाती है। अच्छा, मेरे पास एक कंप्लीशन लेटर मौजूद है बहरिया का, और उसमें बड़ी एक क्लियर लाइन में आपको पढ़ के सुनाता हूँ जो कि मुझे लगता है कि शायद एक स्ट्रक्चर इंजीनियर के साथ भी जाती है। Since the building is constructed by the client himself under his or her own structure design, soil test report, along with his selected structure consultant, the entire responsibility of the foundation of the structure regarding settlement or any structural damage to the building lies with the client and his selected structure consultant. Bhaiya management is not responsible for any damage. बहरिया तो बड़ी जिम्मा हो तो गई। ये बहरिया का क्या आपके साथ? बहरिया तो बड़ी जिम्मा हो गया। बहरिया की कोई दुश्मनी चल रही है आप लोगों के साथ? देखिए, जब शुरू में जब बहरिया स्टार्ट हुआ था ना तो कंसल्टेंट और ये स्ट्रक्चर इंजीनियर्स का कॉन्सेप्ट ही नहीं था। अच्छा। और जो मेरा पर्सनल एक एक्सपीरियंस है, आपने भी देखा होगा, रफ़ी ब्लॉक साइट पे बहुत सेटलमेंट्स हुए और मुझे खुद वहाँ पे पर्सनल एक अपना एक एसेट हमारा वहाँ पे ज़ाया हुआ था। और उसके बाद जब बहरिया ने, जब उस पर लोगों ने शोर वगैरह किया तो बहरिया ने कहा जी ठीक है, ये तो हमारे पर आ रहे हैं, ठीक है दूसरे पे डाले। तो इन्होंने फिर स्ट्रक्चर इंजीनियर्स घुसाने शुरू किए और 1-2 करते करते आज मेरे ख्याल 15 से 16 स्ट्रक्चर इंजीनियर पैनल्स पर आ चुके हैं। ऐसे ही। तो ये बहरिया ने अपने वो जो कंपनसेशंस ना देने के चक्कर में ना उन्होंने इस चीज़ को हमारे पे डाल दिया है। लेकिन देखिए, हमने भी कोशिश की है कि इस चीज़ को काफ़ी हद तक ख़त्म किया है। सही। घर डिज़ाइन हुआ है, अगर ज़्यादा सरिया आपको लगता है, हम लोग मिसाल देते जी बाहर तो इतना नहीं लगता, इधर इतना ज़्यादा क्यों है? ये एरिया इस किस्म का है, फिलिंग्स हैं, कहीं पे कटिंग है, फॉल्ट लाइंस हैं, अर्थक्वेक है यहाँ पे, तो वो चीज़ें जो है मैटर करती हैं ना। अच्छा समझ साहब, अभी जो रिसेंटली हमने कुछ देखा, सैलाब देखे, फिर हमने ज़लज़ले इस दफ़ा बड़े रैपिडली देखे, तो अभी जो एक मेरा प्रोस्पेक्ट है कि आने वाले टाइम के ऊपर मुझे लगता है कि ये चीज़ें भी कंस्ट्रक्शन के अंदर आप कह लें कि इनको मद्देनज़र रखना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। तो अभी फॉर एग्जांपल जिस तरह अभी सैलाब आया है और जो जिन घरों में सैलाब आया है, तो आप क्या समझते हैं कि जिन घरों के अंदर वो सैलाब और पानी खा है, क्या वो बिल्डिंग को डैमेज कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। पानी आपका बहुत बड़ा दुश्मन है। पानी बिल्कुल एक ज़िंदगी है, लेकिन पानी आपका बहुत बड़ा दुश्मन है। घर के अंदर आपको सेम भी नजर है, आपको बहुत बुरी लगती है पानी की वजह से। ऐसे ही। तो पानी जो है वो तो घर के लिए बहुत नुकसानदेह है, मेरा तो यही ओपिनियन है। राइट। अच्छा, एक चीज़ और बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जब आप कह लें कि ज़िंदगी में, मैं एक आपका एक्सपीरियंस पूछना चाहता हूँ, कभी कोई ऐसा केस आया हो कि आपने उसका स्ट्रक्चर डिज़ाइन किया हुआ है और उस घर में सेटलमेंट आ गई है
तो हाउ यू कैन पीपल हैंडल दैट काइंड ऑफ थिंग्स कि आप उसको कंपनसेट करते हैं, उसको कंसल्टिंग देते हैं, उसको उसका क्या प्रोसेस है? फॉर एग्जांपल अगर आपके बनाए हुए एक स्ट्रक्चर में एक कोई आ जाती है चीज, कोई क्रैक्स आ जाते हैं या कोई सेटलमेंट आ जाती है और वो क्लाइंट आपके पास आता है जो आपका कस्टमर है, तो आप उसको किस तरह मैनेज करते हैं? उसको क्या सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं? सर्विसेज को ये है कि हम कोई भी लेट से आ जाता है हमारे पास, तो पहले तो हम उसको चेक करते हैं वो आया कि हमारा डिज़ाइन है भी है, डिज़ाइन श्योर हो जाता है ये हमारा डिज़ाइन है। सही। सबसे पहले हम अपना एक साइट रिप्रेजेंटेटिव भेजते हैं, साइट की सिचुएशन, साइट को इंस्पेक्ट करते हैं, हाँ भी किस वजह से ये सही। अगर वो चीज़ ना हो, उस मतलब वो चीज़ उसकी समझ में आ रही है, तो फिर स्टेप बाय स्टेप कोई सीनियर जाके उसको चेक करते हैं, लेकिन पूरी तरह फैसिलिटेट करते हैं, उसको सोल्यूशन बताते हैं। सही। सेटलमेंट आ गई किस वजह से आई है, इसका क्या हल है, सही। सोल्यूशंस भी बताते हैं। सही। मतलब हमने सिर्फ डिज़ाइन किया है, एग्जीक्यूशन हमने नहीं की उस चीज़ की, तो फिर हम उस चीज़ के जिम्मेदार नहीं होते, लेकिन हम उसको सोल्यूशन ज़रूर देते हैं। सही। मौके पे जाके चीज़ देख के, मतलब डॉक्टर के पास जब मरीज आएगा तभी पता लगेगा, या मरीज के पास डॉक्टर मरीज के पास चल के जाएगा उसको पता लगेगा। ऐसे ही, ऐसे वो ही, हम देखते हैं और उसका सोल्यूशन निकाल देते हैं। ऐसे ही। मतलब आपका कहने का मकसद ये है कि अगर आप कोई पेशेंट डॉक्टर के पास जाता है, हाँ, तो डॉक्टर उसको कंसल्टेंसी दे देता है, कंसल्टेंसी तो डॉक्टर की फीस भी उसी ने देनी है और मेडिसिन भी उसी ने देनी है। तो यही आपका सीन है कि आप उसको सोल्यूशन प्रोवाइड कर देंगे, कंसल्टेंसी दे देंगे, कंसल्टेंसी खर्चा सारा उसका होगा। उसकी मेडिसिन वो देगा, हाँ। कंसल्टेंसी अगर तो बहुत वो प्रिस्क्रिप्शन जो है वो आप देंगे और हम देंगे, मेडिकल स्टोर पर उसने खुद जाना। ठीक, ठीक है, राइट। यानी कि स्ट्रक्चर इंजीनियर की आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द हाउस ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जहाँ तक आपकी मैं बात समझ सकता हूँ, कि अगर कोई सेटलमेंट आ जाती है तो वो उसको कंसल्टेंसी। हाँ, हमारे पास केसेस आते हैं, 10-12 साल पुराने केसेस आते हैं, और हमारी फर्म उसको असिस्ट करती है, बाकायदा उनको फैसिलिटेट करती है। हम जाते हैं साइट पे, इवन दो हमारे जो सीईओ हैं वो जाके खुद चेक करते हैं, राइट, क्या उसमें इशू है, क्यों सेटलमेंट है, क्यों क्रैक्स क्यों आ रहे हैं, तो वाटर क्रॉसिंग तो नहीं है, हर चीज़ वहाँ पे वो चेक करते हैं जाके। हमारे इंजीनियर्स भी जाते हैं। राइट, मैं समझ गया आपकी बात। यानी कि आपका जो है वो कंसल्टेंसी और उसको सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। हाँ। अच्छा, अब ड्यूरिंग फॉर एग्जांपल कोई अगर काम चल रहा है उसका, अगर कोई सोल्यूशन आपने दे दिया कि जिसको इस तरह आप करें, और वो उसको करता है, मतलब उसको उसकी जो आप कह लेंगे प्रोसीजर है उसको परस्यू करता है, तो आप ड्यूरिंग प्रोसीजर भी चेक करते हैं? जी बिल्कुल, सही हो रहा है, नहीं वो सिचुएशन के हिसाब से होता है कि आया कि उसके साथ हमारी क्या सेटलमेंट हुई है, कि वो क्या उसके साथ हमारी डील हुई है, कि हाँ भाई हमने आपको क्या फैसिलिटेट करना है। वो तो फिर जब आप उसके साथ कोई भी डील होती है कि जी हमने सिर्फ सोल्यूशन देना है या आपको उसमें हमने कंसल्टेंसी भी देनी है, वो फिर आपको पता है प्रोसीजर्स होते हैं उसके। राइट। साहब साहब, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़, नॉर्मली हमारे पास क्लाइंट आते हैं और जो हमें अपना वो मैप दिखाते हैं, हम मैप के मुताबिक उनको कोटेशन दे देते हैं। बहुत सारे लोग हमसे ये बात करते हैं, जी फलाने ने मुझे ये रेट दिया है, फलाने ने मुझे वो रेट दिया, फलाने ने मुझे ये रेट दिया, आपका रेट बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अब जाहिर सी बात है, अगर हम कोई रेट कोट कर रहे हैं तो हम उस मटेरियल के पॉइंट ऑफ व्यू से कोट कर रहे हैं जो हमने लगा के देना। एज ए सिविल इंजीनियर या एज ए आप कह लें कि बिल्डिंग एक्सपर्ट, व्हाट यू थिंक के बिल्डिंग मटेरियल का अच्छा होना कितना ज़रूरी है? बहुत देखिए, एक सरिया, मतलब इसको एग्जांपल से करते हैं, एक सरिया फॉर एग्जांपल XYZ कंपनी का भी मिल रहा है, एक सरिया जो है वो बहुत अच्छी ABC कंपनी का भी मिल रहा है, बिल्कुल। तो सरिये दोनों हैं, तो व्हाट एग्जैक्टली यू थिंक कि सस्ता सरिया लगाएं या महंगा सरिया लगाएं, या हम इस चीज़ मैं को कहता हूँ अच्छा सरिया लगाएं, महंगे सस्ते पे ना जाए, अच्छा सरिया लगाएं। और अच्छे सरिये की डेफिनेशन क्या है? अच्छे सरिये की डेफिनेशन से जो उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज आपने जो बुक्स ने बताई नहीं वो होनी चाहिए उसमें, मतलब स्ट्रेंथ वाइज उसका टेस्ट हो, स्ट्रेंथ है आपने 40 ग्रेड लगा रहा है तो उसको 40 ग्रेड 40,000 PSI पे वो उसकी प्रॉपर उसकी वो जो भी टेस्टिंग होती है वो होनी चाहिए, उसकी पूरी स्ट्रेंथ आनी चाहिए। राइट। मैं सस्ता महंगा देखें, वो मिसाल ये ना सस्ता रोए बार बार और महंगा रोए एक बार, लेकिन अच्छी चीज़ लगानी चाहिए। सरिया, सीमेंट, रेत, बजरी जो भी है घर पे लग रहा है अच्छा होना चाहिए। अच्छा शांत, और महंगा सस्ते की आपने बात की, उसमें वो एक बहुत अलग बहस है। हाँ, ऐसे ही वो एक अलग बहस है, उसको अगर आप लें तो उसके अंदर बहुत कुछ निकलता है। हर कोई जो है ना अपने प्रॉफिट्स देखता है, कोई जो सस्ता दे रहा हो सकता है उसने कोई बल्क में चीज़ बाय करके रखी हो और वो हमें फैसिलिटेट कर रहा हो, या हो सकता है उसके इतने काम चल रहे हो कि वो एक से ना कमा रहा हो, आपसे कमा रहा हो, ज़्यादा दे रहा है, ऐसे ही ये सिचुएशन होती है। मैं इनफैक्ट आप यकीन करें कि मैं खुद लोगों को ये वो कंसल्ट करता हूँ कि जब मेरे पास वो आते हैं, मैं कहता हूँ जी आप इतना मार्केट से फिर के आते हैं मेरे पास, ठीक है।
तो जब आप मार्केट से फिर के आते हैं ना, बंदे को समझाने में शायद आपको आसानी भी हो जाती सही है, मेरे पास भी आते हैं रोज इस तरह बेसिक। तो आपको पता है कि लोग आते हैं, मैं भी ये आपकी तरह के केसेस डील करता रहता हूँ, कंस्ट्रक्शंस करानी है कि बताएं क्या करना है। तो वो मेरा तो मेजर जो एक्सपर्टीज है वो मेरी बजटिंग में ही है। जो मेरी स्पेशलाइजेशन है वो बजटिंग की है, तो मैं उनके सामने रख देता हूँ बजट के, भाई ये कॉस्ट है। हसन साहब, कभी जिंदगी में कोई ऐसा एक्सपीरियंस हुआ हो कि कोई केसेस लीगैलिटीज की तरफ गए हो, किसी ने कोई केस कर दिया हो कि भाई मेरा घर गिर गया और ये स्ट्रक्चर इंजीनियर था और इसने जो है वो ये कर दिया, कभी ऐसी सिचुएशन फेस नहीं की मैंने। वैसे सिचुएशन फेस की हुई है, लाइक गवर्नमेंट की तरफ से जो इश्यूज आए थे, आपको याद होगा 2018-19 में जो लैंड्स के हुए थे कि जी शामलात की जगह है और आप उस पर प्रॉपर्टीज बना रहे हैं, ज्यादातर आपको पता रिवर साइड पे प्रॉब्लम्स आई थी, वो मैंने फेस किया हुआ। अच्छा, वो मतलब उसमें मैंने इम्प्रेजमेंट भी ली हुई है कुछ घंटे की। अच्छा, तो वो एक है मेरा एक्सपीरियंस। अच्छा, लेट्स टेक एग्जांपल कि फॉर एग्जांपल अगर कोई बंदा अगेंस्ट चला जाता है आप लोगों के कोर्ट कि जी मेरा घर डिज़ाइन किया था और 2 साल के 3 साल के बाद मेरा घर जो है वो बैठ गया है या क्रैक आ गया, उतना सरिया लगवा दिया, मेरे पास कंप्लीशन लेटर मौजूद है, सारी स्टेजेस साइन है, और अगर वो चला जाता है कोर्ट में, तो हाउ यू पीपल आर डिफरेंट दैट काइंड ऑफ थिंग्स, कि आप इसको किस तरह मैनेज करते हैं? ऐसा कभी केस आया नहीं। अच्छा, फैक्टर ऑफ सेफ्टी इतना रखा होता है कि इस तरह की सिचुएशन अल्लाह की तरफ से कोई आ जाए तो आ जाए, वरना ऐसी कोई सिचुएशन आई नहीं आज तक। सही। तो एक्सपीरियंस नहीं हुई। और कभी कोई खपती किस्म के कस्टमर आ गए होंगे, जी पकड़े चाबी और अपना ऐसे तो बहुत एक्सपीरियंस हुए हैं। तो हमें तो घर से कान पकड़ के भी बाहर निकाला है लोगों ने कि जी आप जाएं, यहाँ से हम काम कर रहे थे, तो मैं कहा जी बाहर जाएं, लेकिन वो ऐसे तो एक्सपीरियंस होते रहते हैं। मार्केट में तो बहुत लोग हैं अच्छे बुरे हर जगह पर हैं ऐसे ही। अच्छा हसन साहब, एक आई डोंट नो कि आप मेरे इस क्वेश्चन को किस तरह लेंगे। एक आम बंदे का सवाल है कि बहरिया में पैसे देके भी कंप्लीशन हो जाती है, हम स्टेजेस कोई साइन नहीं कराते, बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर मुझे कहते हैं कि जी हम तो साइन कोई नहीं कराते, एंड में हम जो है वो ले लेते हैं कंप्लीशन। तो क्या ऐसा भी कोई फैक्टर होता है बीच में? कि हर जगह होता है। आप खाली बहरिया की बात ना करें, आप बाहर भी चले जाएं, लोकल गवर्नमेंट में पाकिस्तान का निज़ाम ही ये बना हुआ है आजकल। हाँ, तो पाकिस्तान के निज़ाम, अब निज़ाम के खिलाफ तो हम बात कर ही नहीं सकते। करेंगे तो आपको पता है खुद ही फंसेंगे हम। ऐसे ही। ये तो बड़ी वो अजीब सी बात है कि किसी के बारे में किसी पे इल्जाम लगाने वाली बात है। हाँ, ये तो हाँ, ऐसे ही। जी फलाने ने पैसे लिए थे तो मेरा काम कर दिया, तो ये तो हर जगह ही चलता है ऐसे ही। तो बाकी बीइंग अ प्राइवेट पार्टनर या मार्केट में अपनी फर्म की बात करूंगा कि पैसे वाली बात तो हमने कभी नहीं देखी है। अपनी फर्म में अपनी फर्म की बात करूंगा, किसी से पैसे लेके कोई नाजायज साइन नहीं किए। हाँ, ये ज़रूर किया है कि लेट से उस बंदे ने हमें स्टेज पे बुलाया नहीं, इतना काम है, आप इतने लड़के हैं, काम इतना है, आप घर बना रहे हैं, एक गली में 10 घर हैं और 2 घर इग्नोर हो गए हैं, वो 6 महीने बाद आ गया हमारे पास, ये घर जैसे जी आपने साइन नहीं किया। उसमें फिर ये है कि उनसे हम एक एफिडेविट ले लेते हैं तो भाई ये एफिडेविट दे दें आप, और जो भी कुछ हुआ है उसकी जिम्मेदार हम खुद हैं, आप साइन कर दें। तो वो थोड़ा सा हमें लीगल से बचा देता है उस चीज़ से। ये जो है ना वो एक है एस्पेक्ट, साइन हम कर देते हैं। फिर लास्ट स्टेज पे हम एक दफ़ा घर को विजिट कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नज़र आए तो बता देते हैं, प्रॉब्लम इसको ठीक करो, हम साइन कर देते हैं स्टेजेस पे। अच्छा हसन साहब, मुझे एक चीज़ जो लगती है कि जिस तरह हमने जितनी बात डिस्कस की, हमने इस पॉइंट ऑफ व्यू से की कि यार एंड यूज़र जो है उसको हम कुछ सेफ्टी दे सकें, हम उसको बचा सकें। तो आप क्या सजेस्ट करते हैं कि स्ट्रक्चर इंजीनियर होने के बावजूद, एक अच्छा कॉन्ट्रैक्टर होने के बावजूद, जो ऑनर ऑफ द हाउस है या एंड यूज़र है, जो हमारा क्लाइंट है, उसको एक आम बंदे को क्या सजेस्ट करते हैं कि ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है? बिकॉज मैं आपको बताऊँ, बहुत सारे लोग अपनी 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर डाल देते हैं कि जी हमारे पेपर वर्क भी आप करें, स्ट्रक्चर इंजीनियर से भी आप मिलें और बनाए भी आप और देखें भी आप, तो और जब उसमें खुदा न खास्ता को मसला निकल आए तो फिर आप ही आप, ठीक है ना? तो फिर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं, स्ट्रक्चर इंजीनियर के पास बाद में जाते हैं, वो पहले हमें पकड़ते हैं कि जी आपने बनाया, आप स्ट्रक्चर इंजीनियर के पास गए थे, आपने सारा पेपर वर्क किया। तो व्हाट यू आर एक्चुअली सजेस्टिंग कि हम एक ऑनर की, एक एंड यूजर की, क्लाइंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है ड्यूरिंग द होल प्रोसेस ऑफ कंस्ट्रक्शन? आम आदमी अगर घर, बहुत जारी बात है, कंस्ट्रक्शन कंपनीज वो क्या करेगा, ज्यादा कॉन्ट्रैक्टर हायर करेगा और खुद सर पे खड़े होकर घर बनवा लेगा। वो फिर अपनी वो आंखें खोल के काम करवाए। मेरा तो यही कहना है कि आंखें खोल के काम करवाए बस। मतलब वो खुद भी थोड़ा सा चेक एंड बैलेंस रखें, हाँ भाई क्या चल रहा है साइड पे। अच्छा, मैं आपको एक रिसेंटली ना केस बताता हूँ। हमने मैं उस कंपनी का नाम नहीं लूँगा, हमने एक घर बनाया
एक बहरिया की पैनल के ऊपर कंपनी स्ट्रक्चर इंजीनियर उसने डिज़ाइन किया, बड़ा हैवी किस्म का। उस घर में तकरीबन 2 से 3 साल के बाद सेटलमेंट आ गई। सही। और जब हमने उसको कंप्लेन किया उस कंपनी को ऑब्वियसली, और ये मैं फर्ज करूँ कि वो ऑनर सारा कुछ हमारे ऊपर उन्होंने दिया कि जी आप इसको सब कुछ देखें। हमने सब कुछ देखा, घर बन गया, हैंड ओवर कर दिया, 1-2 साल से वो रहे। जब उसमें प्रॉब्लम आई तो 3 साल के बाद वो स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग कंपनी जो है वो कह रही थी हमने तो कहा था ये लांझे वाला प्लॉट है, आपने नहीं बनाना था, आपने क्यों बनाया? इस पॉइंट ऑफ व्यू को आप क्या समझते हैं कि इसको कैसे handle नहीं, ये चीजें डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए ना। हाँ। उनसे आप उस टाइम उनसे डॉक्यूमेंट लेते हैं। हाँ भी आप कह रहे हैं तो आप इस चीज को डॉक्यूमेंट करेंगे। हाँ भी लांझे वाला प्लॉट है, ना बनाए इस पे। हम तो आप देखिए हर कोई अपने पैसे के लिए करता है काम मार्केट में। अगर लांझे वाला प्लॉट है लिख के दें, ये इस लांझे पे वाला घर बनाएगा तो आप नुकसान करेंगे। राइट। बाद में तो फिर लोग बातें करते हैं ना, बातें फिर बातें करते हैं, फिर अपनी हर कोई अपने आप को बचाने की खातिर बातें करता है कि जी हमने तो कहा था ऐसे ही होगा, ऐसे ही हो गया देखें। अहसान साहब, थैंक यू सो मच Thank फॉर योर टाइम। बड़े आप कह लें कि बेहतरीन सवाल आपसे किए भी गए और उसका बड़े अच्छे तरीके से आपने जवाब दिया। बड़े तल्ख सवाल मैंने भी कुछ किए बीच में, लेकिन आपने उसको बड़े अच्छे तरीके से हैंडल किया। थैंक यू सो मच फॉर द टाइम। और ये पॉडकास्ट, ये एक छोटी सी कोशिश आप सब लोगों के लिए सिर्फ इस वजह से की गई कि जो लोग भी बहरिया के अंदर घर बना रहे हैं या बहरिया से बाहर घर बना रहे हैं, और वो एक प्रॉपर स्ट्रक्चर इंजीनियर, एक प्रॉपर कंसल्टेंट जो है वो रखें, और उससे कंसल्टेंसी लेके आप उसको प्रॉपर जो है वो अपने घर को लेके चलें, ताकि उसकी सुपरविजन में आपका घर बने। नॉर्मली लोग जो है वो इसको इग्नोर कर देते हैं, वो खुद ही बस बुनियादें खोदी और उसको शुरू कर देते हैं। बहरिया में तो प्रोसीजर और तरीके का है कि यहाँ पे तो आप कर ही नहीं सकते स्ट्रक्चर इंजीनियर के बगैर। लेकिन इन सारी चीज़ों के होने के बावजूद यू आर द रिस्पॉन्सिबल ऑफ योर हाउस। आप अपने घर को कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर ना छोड़ें, स्ट्रक्चर इंजीनियर के ऊपर ना छोड़ें, खुद थोड़ी सी एफर्ट करें, खुद थोड़ा सा पेन ले लें। आप थोड़ा सा पेन ले लेंगे तो ज़िंदगी भर के लिए आपके लिए आसानी हो जाएगी, वरना बेशुमार केसेस हैं कि क्रैक आ गए और ये हो गया और वो हो गया, तो उन चीज़ों से आप बच जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अवर वीडियोस। थैंक यू सो मच आप लोगों के प्यार का, आप लोगों की मोहब्बत का। आप लोग क्वेश्चंस करते जाते हैं और उसके ऊपर मैं कोशिश करता हूँ कि एक्सपर्ट्स भी बिठाऊँ, खुद भी आप लोगों को आंसर करता हूँ, ताकि हम आप लोगों की रहनुमाई कर सकें, आपको इन्फॉर्मेशन दे सकें, और हमारे इस एक वीडियो के तसल्सल से आप तक हमारा राब्ता भी रहे और आप हमसे फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू सो मच। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह।